हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो टेंशन नहीं लेने का, राइट। तो चैप्टर का नाम ही अंडरटेकर है, डेथ डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब तीन पार्टनर है और एक पार्टनर कुठे गेला, मेला। हाँ, अतीश, सतीश आणि मनीष तीन पार्टनर दिले, तीन पार्टनर दिया है और उनका रेशियो भी दिया 3:1:1। तो बिजनेस अच्छा खासा चला। ईयर एंड हुआ मार्च में, कभी एंड हुआ अप्रैल मई की गर्मी देगा, जून की पहली बारिश देगा, जुलाई में भीगा कोंकण गया। जुलाई के बाद क्या आता है, जुलाई के बाद अगस्त 15 झंडा ऊंचा किया, फिर सितंबर गणपति, फिर अक्टूबर आया, क्या है दिवाली के पहले 1 अक्टूबर को मनीष चला गया, डाइट है, डाइट मतलब खत्म। तो बिजनेस में कितना महीना था पहले देखेंगे, मार्च से लेके अक्टूबर 6 महीना था। कितना महीना था, तो 6 महीना तक बिजनेस में था। उसके बाद वो चला गया। फिर डिसीज पार्टनर, डिसीज मतलब जो पार्टनर मर गया, मेलू क्या बोलते हैं, मर गया पार्टनर, राइट, मेला। हाँ, डिसीज पार्टनर टू बी गिवन इज शेयर, उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट ऑफ शेयर मिलेगा ऑन दी बेसिस द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलेगा, ऐसा बोला है। और गुडविल निकालना है, गुडविल बोला है 2 साल का निकालना है, 2 ईयर परचेज, क्या बोला है 2 ईयर परचेज, ये मेन था। और 4 साल का अपने को प्रॉफिट दिया, देखो पहला साल 1,40,000, दूसरा 1,10,000, फिर 90, फिर 60, है ना। फिर थर्ड बोला मशीनें, फिर डाउटफुल डेट से ड्राइंग बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है। तो मैं सोचा सबसे पहले तुमको ये सिखा दूँ, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत मेन पार्ट है, राइट। तो पहले यही सॉल्व करने का, ऐसा अकाउंट बना देने का। ये तुम्हारा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है और उसके नीचे क्या बन रहा है, मनीष कैपिटल, जो पार्टनर मर गया उसका अकाउंट खोल रहे हैं। और सबसे पहले किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट इधर दिया ना, 1,40,000 फर्स्ट ईयर का, फिर 1,10,000, फिर 90, फिर 60। अभी चारों को यहाँ लाइन से हम लिख दिए हैं। अब चारों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। टोटल बन जाएगा है, ऐड करेंगे। तो क्या है, 1,40,000 है, 1,10,000 है, 90 है और 60,000 है। तो 4 लाख टोटल आया। कितना है टोटल, ये 4 लाख को क्या बोलेंगे, टोटल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, अब इसका अपने को एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज मतलब डिवाइड। एवरेज बोले तो कितने साल का प्रॉफिट था, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। ऐड कितने को किया, 4 को, तो डिवाइड भी 4 से ही करेंगे। चारों को टोटल लेके 4 से डिवाइड करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट आया 1 लाख। कितना आया, अगर 5 साल का प्रॉफिट रहता तो 5 को ऐड करते और 5 से डिवाइड करते, और 3 साल का प्रॉफिट रहता तो तीनों को ऐड करते और 3 से डिवाइड करते। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। इसको घर पे नहीं लेके जाने का है, अपने को गुडविल निकालने का था। क्या निकालने का था, तो गुडविल का फॉर्मूला है, बोलो, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट इंटू। तो अपने पास एवरेज प्रॉफिट है ना 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इधर दिया ऐसा, शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। क्या बढ़ाया, तो इधर लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ गया 2 लाख। कितना आ गया, तो टोटल गुडविल था बिजनेस का 2 लाख। बिजनेस का गुडविल कितना था, तो इसमें तो कौन सा पार्टनर गया, मनीष। तो मनीष को 2 लाख का कुछ हिस्सा मिलेगा, ऐसे गुडविल। तो 2 लाख लिखेंगे, सिंपल। अब मनीष का शेयर क्या था, इधर दिया रेशियो 3:1:1, है ना। इसको ऐड करेगा तो कितना आएगा, 5 होएगा। 3 1 को ऐड करो, कितना आएगा, 5। तो पहला आशीष है, उसका शेयर है 3/5। फिर है सतीश, उसका शेयर है 1/5। तो मनीष का शेयर क्या आएगा, 1/5। इधर करेंगे 1/5। तो जो गुडविल आया वो अमाउंट लिखने का। और प्रॉफिट शेयरिंग था ना किसका, मनीष का, 1/5। मनीष का रेशियो क्या है, 1/5। जब इसको सॉल्व करेंगे, 5 के टेबल में 20 जाता है क्या, कितना बार जाता है, 4 बार जाता है। तो 40,000 आ गया गुडविल। कितना आ गया, तो ये हो गया मनीष शेयर इन गुडविल, मनीष शेयर इन। तो इसको कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे। कहाँ इफेक्ट आएगा, कैपिटल के क्रेडिट, ऐसा लिखेंगे, बाय गुडविल अकाउंट। क्या लिखेंगे, कितना है सॉल्व करके, मनीष का गुडविल 40,000। 40,000 लिखने का था, सो सिंपल। ये कैलकुलेशन एग्जाम में करना ही है, ओके। अब इसके बाद अपने को एक चीज़ और ढूंढने का, प्रॉफिट। सीधे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बोलो। तो अभी इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट आएगा वो यहाँ हम लोग ट्रांसफर करेंगे, किधर, मनीष के कैपिटल के क्रेडिट। तो जैसे इसको ढूंढना है वैसे भी सस्पेंस अकाउंट को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए अपने को पहली लाइन पढ़ना पड़ेगा, डिसीज पार्टनर जो चला गया है हमेशा के लिए, टू गिवन इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि 6 महीना बिजनेस पे था ना, तो 6 महीने में कुछ तो बेचा रहेगा उन लोगों ने, तो बेच के उसका भी हक बनता है। तो उसका हक कितना दिया उन लोगों ने,
अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस, ये म्हणता ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर. कौन सा ईयर बोला है? प्रीवियस ईयर म्हणजे लास्ट ईयर. तो ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर. तो लास्ट ईयर का कितना है? 60,000. तो 60,000 को उठा के लिखने का. प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? 60,000. सिंपल. अगर ऐसा बोला रहता एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर, क्या बोला रहता? एवरेज प्रॉफिट ऑफ. तो 60 और 90 को ऐड करते और डिवाइड बाय 2 करते. 60 और 90 को ऐड करते. अभी तो डिवाइड बाय 2 नहीं करना है क्योंकि डायरेक्ट क्या बोला है? लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर का कितना दिया है? 60. तो इसके लिए हमने 60,000 लिखा. अभी 60,000 को खेलेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे इसका रेशियो. मनीष का रेशियो कितना है? 1/5. मनीष का रेशियो कितना है? 1/5. ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नाउ वी हैव टू राइट टाइम रेशियो. क्या लिखने का है? बिजनेस का भी खत्म होता है मार्च को और बंदा कभी चला गया दुनिया छोड़ गया अक्टूबर को. तो कितना महीना था बिजनेस में? वो 6 महीना. कितना महीना था? तो साल में कितना महीना रहता है? 12. साल में कितना रहता है? और 6 महीना तक बिजनेस में था, है ना. अब इसको सॉल्व किया जाएगा. क्या करेंगे? तो आ जाओ. 5 के टेबल में ना 60 जाएगा 12 बार. वेरी गुड. जितने लिखेंगे 12. तो ये 12,000 हो गया ना. 12,000 लिखा. 1 को छोड़ दो. इधर बचा 6, इधर बचा. तो 12 के टेबल में 12 जाएगा ना एक बार. तो इधर 1000 बचा और 6 बचा. 1000 की 6 नोट कितनी हो जाएगी? 6,000. ये हो जाएगा 6,000. तो 6,000 विल बी प्रॉफिट गिवन टू दी मनीष. ये प्रॉफिट किसको दिया जाएगा? मनीष को. तो उसको क्या करके लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. शाबाश. 6,000. को डाउट इधर तक नहीं है ना. सिंपल. अभी अपन ना क्या करेंगे? आगे का सॉल्व करेंगे. P&L एडजस्टमेंट कैपिटल. तो एक काम करते हैं. तो अच्छे से पहले ना ये सॉल्व कर लेते हैं. कैपिटल अकाउंट सॉल्व करते हैं. फिर इसको सॉल्व करके लास्ट में इधर अमाउंट कुछ ट्रांसफर करना रहेगा. तो सबसे पहले आ जाओ. तीनों का नहीं बनाना है, मनीष का बनाना है. तो पहले क्या लिखेंगे? बोलो. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बोलो. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो तीनों का अमाउंट नहीं आएगा, सिर्फ मनीष का आएगा. मनीष का कैपिटल कितना है? 50. मनीष का कैपिटल कितना है? 50 तोला. इधर आएगा 50,000. कुछ डाउट है? फिर रिजर्व फंड दिख रहा है. रिजर्व फंड 20,000 है ना. रिजर्व फंड का मतलब होता है जमा किया पैसा, है ना. तो रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस वो पार्टनर को बांटेंगे ना. तो ये जमा किया पैसा 20,000 तीनों का है. तो अपने को तीनों का नहीं लेने का, मनीष का हिस्सा लेना है. तो कैसे लिखेंगे? इधर 20,000 लिखेंगे. क्या लिखेंगे? रिजर्व फंड कितना था? 20,000. कितना था? 20,000. और मनीष का रेशियो कितना? 1/5. कितना है? 1/5. तो मनीष को कितना मिलेगा? 4,000. कितना मिलेगा? 4,000. तो रिजर्व फंड में आएगा 4,000. कितना आएगा? 4,000. ये भी इजी हो गया. ये नहीं लिखने का था क्योंकि ये तीनों का है ना, अपन एक का ही बना रहे हैं. अभी एक काम करते हैं. अभी ये एडजस्टमेंट थर्ड वाला रुक के कराता हूँ. फोर्थ पढ़ो. क्या दिया? ड्राइंग दिया. क्या दिया है? 40,000. ड्राइंग अप टू दी मनीष डेथ 40,000. ड्राइंग मतलब पैसा निकाला. तो कैपिटल अकाउंट में इधर कैपिटल आता है, क्रेडिट में इधर ड्राइंग आता है. भेजे में डाल दो. C फॉर कैपिटल, D फॉर ड्राइंग. डेबिट है ना. इधर लिखेंगे ड्राइंग. क्या लिखेंगे? इधर ड्राइंग दिया है 40,000. कितना दिया है? 40,000. जिधर ड्राइंग है उधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा और जिधर कैपिटल उधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हमेशा फिक्स उठा के लिख दो. इधर लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. क्या लिखो? इधर लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन. अगर नहीं आया तो डैश मार दो. नहीं आया तो इधर दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. कितना परसेंट दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो कैसे निकालेंगे कैपिटल? देखो उसका कैपिटल कितना था अमाउंट. इधर सॉल्व करता हूँ. किधर जगह नहीं है, चल इधर ही बनाता हूँ. आजा. कैपिटल कितना था मनीष का? 50,000. मनीष का कैपिटल कितना था? तो इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो 50,000 लिखने का. सिंपल. और कितना परसेंट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 10%. कितना परसेंट? 10%. तो 10/100. और मनीष भाई पूरे साल भर थे क्या? कितना महीना थे? तो 6 महीना भी आएगा. याद रखना है कितना महीना आएगा. इंटरेस्ट कैलकुलेशन में मंथ लेना है. क्या सुने भाई लोग? किसमें? तो 50,000 अमाउंट है. 10% क्वेश्चन में था और 6 महीना लेने का था. कितना महीना लेने का था? तब इसको सॉल्व करेंगे. 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 1 जा 2 जा. 5,000 का था कितना होता है? 2,500. 5,000 का था कितना होता है? 2,500. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 2,500. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? वैसे भी अपनों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना है. इधर बोला है 6%. कितना परसेंट बोला है? 6%. तो ड्राइंग का अमाउंट कितना है? 40. ड्राइंग का कितना है? 40. तो इधर निकालता हूँ. तो 40,000 लिखेंगे. 6% बोले तो 6/100. 6% बोला है ना. 6/100. और कितना महीना जिंदा था? 6. टाइम आएगा 6 महीना लेना है. 20 20 क्या हो जाएगा? कैंसल. 1 जा 2 जा
वन जा टू जा वन जा थ्री जा, तो 1200 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो जो भी आए इधर लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लिख देंगे? ऐसा कैलकुलेशन करने का था, है ना। इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो इधर आएगा, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है इधर आएगा, पार्टनर को लड्डू पेड़ा मिल रहा है इधर ही आएगा, ठीक है। अब है ना, इसको क्लोज करना पड़ेगा। इधर क्या दिया है सुनो अच्छे से, मशीन की वैल्यू 80,000 दी है। कितना दिया है? और इधर मशीन है 70, तो वैल्यू 70 से कितना हो गया? तो क्या हो गया? तो अगर कम होता तो लॉस होता है, बढ़ गया तो इधर लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी। क्या लिखेंगे? कितना वैल्यू बढ़ गया? 10,000। सो सिंपल। इधर बोला है आरडीडी 4,000। कितना है? 4,000। आरडीडी मतलब चूना लगा है, तो पैसा आने वाला है कि नहीं आने वाला है? भूल जाओ। तो भूल जाओ बोले तो लॉस हो गया ना। इधर लिखेंगे आरडीडी। क्या लिखेंगे? कितना हज़ार था? 4,000। 4,000 दिले पाला। कितनी दिले? 4। बाकी सब सॉल्व हो गया ना, बाकी सब। अभी इसको क्लोज करेंगे आप लोग। क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो 10 ज़्यादा कि 4 ज़्यादा? तो 10 को दोनों तरफ लिखेंगे। 10 में से 4 गया तो कितना आएगा? 6,000। ये 6,000 प्रॉफिट है, पार्टनर लोग को बांटेंगे। इधर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखेंगे? तो तीनों को बांटेंगे, आशीष, सतीश, मनीष। रेशियो क्या था? 3:1:1। तो 6,000 को बांटेंगे। तो कैसे बांटने का 6,000 को? पहले 6,000 लिखने का, इसको ऐड करो, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1200 आएगा। कितना आएगा? ये कैलकुलेशन पेंसिल से करना, ठीक है, तुमको समझाने के लिए करा रहा हूँ। तो 1200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600, 1200 को 1 से करेंगे 1200, 1200 को 1 से करेंगे 1200। तो अपन ने किसका अकाउंट बना रहे? मनीष का। तो मनीष को कितना प्रॉफिट मिला? मनीष को 1200 मिला, राइट। तो ये 1200 उठा के डेबिट से किधर आएगा? क्रेडिट। इसके लिए अकाउंट बनाया जाता है। सिर्फ मनीष का प्रॉफिट लेंगे, तो इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट डाला, कितना था? 1200। कितना था? 1200। अब इसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? तो जो भी बैलेंस आएगा वो उसका एग्जीक्यूटर लेके जाएगा। कौन लेके आएगा? गांव से बंदा आएगा, इसका वकील रहेगा, जो भी मर गया उसका हिसाब किताब उसके घर वालों को देगा, खुद ही रख लेगा जो भी है। तो टोटल करते हैं, तो ये है 41,200। कितना है डेबिट का? तो ये ज़्यादा है ना, तो 50, क्या बंटी बात कर रहे, 50 4 54, 54 पे 2.5, फिर 1200, फिर 40, फिर 6, यह आया 1,03,700। 1,03,000, उसमें से ये माइनस करेंगे, 41,200 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जो भी बैलेंस बचेगा वो किसको मिलेगा? बैलेंस एग्जीक्यूटर को मिलेगा। किसको मिलेगा? तो जो पार्टनर मर गया है उसने जिसकी वसीयत की रहेगी कि मेरे मरने के बाद इसको पैसा दे देना, उसको देगा। अब ये देता नहीं देता इसकी नहीं है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर जो डेथ होने के बाद ये आता हिसाब किताब करता है, राइट। उसको लीगल, उसको ये भी बोलते हैं लीगल एयर। क्या बोलते हैं? लीगल एयर, ठीक है। जब तुम लोग करोड़ों के मालिक रहेंगे ना, तो आपको एक वसीयत बनाना पड़ेगा, तुम्हारे जाने के बाद वो चीज़ किसको देंगे, तो बंदा संभालता है, ठीक है। तो इस तरह था तुम्हारा डेथ ऑफ पार्टनर। क्या था? थोड़ा खतरनाक था, प्यारा मोहब्बत में करा दियो। अब अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा, ठीक है। अभी कोई घर पे नहीं जाएगा जब तक सबने सॉल्व करेंगे। चलो जल्दी करो। थैंक यू।